कृपया वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 की सीरीज में मुंबई में हूं और आज मैं आपको पति पत्नी के एक ऐसे जोड़े से परिचय करा रहा हूं जिनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ, जो जन्म से बंगाली हैं, लेकिन दोनों ने जैन धर्म को अंगीकार किया और उनका नाम है डॉक्टर कुमार चटर्जी और श्रीमती संदीपा चटर्जी। आप दोनों का वाह जिंदगी के जैन रत्न सीजन 2 में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। बंगाली कुल में आपने जन्म लिया, लेकिन आपने जैन धर्म क्यों अपनाया? ललित जी, मैं बॉम्बे में 1986 को आया और 88 में मुझे योगीराज श्रीमद आनंद घन जी का एक बुक्स मिला, जो बुक्स पढ़ के मुझे इंस्पिरेशन हुआ एंड मुझे नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनाया। और एक घटना मेरे जीवन में घटी कि सायन में मेरा माँ के समान एक लेडी थी जिनका नाम था देवेंद्रबेन शाह। उन्होंने एक दिन ऐसे ही मुझे पूछा कि कुमार भाई ऐसा चिमटा लगाया और उन्होंने पूछा आपको कैसा लगता है? तो मैंने बोला मुझे लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपने कभी सोचा कि जब आप कोई पशु को काट के खाते हैं उनको कितना लगता होगा? बस उस दिन और आज के दिन वो जीवन से मेरा खत्म हो गया। तो जैन धर्म के क्या आप जो नियम होते हैं उनको भी मानते हैं? बेसिक जो फंडामेंट्स है, जैसे कंदमूल नहीं खाना, चौवियर करना, नौकार मंत्र की आराधना करना, ये जो भी होता है ये सब मैं करता हूँ। मैं रात्रि भोजन तो करता ही नहीं हूँ और 2010 से मैं बाहर की कोई पानी भी नहीं पीता हूँ। आप बंगाली हैं, आपके परिवार में दुर्गा माता की पूजा होती है, तो आप क्या करते हैं? उस सौभाग्यवश मुझे पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करते करते मुझे पता चला कि पार्श्वनाथ भगवान की जो अधिष्ठायिका है, जो यक्षिगनी है, वो पद्मावती माता है। तो मैं जब भी दुर्गा माता की पूजा होता है, नवरात्रि होता है, चैत्री नवरात्रि होता है या आसवत नवरात्रि होता है, तभी मैं पद्मावती माता की 9 दिन की साधना करता हूँ। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं पद्मावती माता की एक स्तुति सुनाता हूँ। जरूर जरूर सुनाएं आप। तो भगवती की जो 108 नाम है, इट विल टेक ओनली 3 मिनट्स, बट बहुत चमत्कारिक है। पन्नगादिपशकरं विपुलारुणं भुजविष्ठरं कुट्कुटौरगवाहनं मरुणप्रभं कमलाननं त्र्यम्बकं वरदाङ्कुशायत दिव्यपाशफलङ्कितं चिन्तयत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनीं पद्मावती भवतु मे खलु सा प्रसन्नमा हे माँ, हे माँ, हे माँ, मामा ओ। आपने अभी तक कितने जैन भजन गाए? आनंद घन जी का 108 पद गाया हूँ और ऐसा तो गिनती में नहीं है, बट हमारे एक सिद्धांत है जो कि मैं पूरा पहले दिन से फॉलो करता हूँ। अगर मुझे कोई करोड़ों रुपया देता है ना, तो भी मैं पिक्चर के धुन में जैन स्तवन नहीं गाता, बिकॉज जैन तीर्थंकर जो है राग द्वेष से परे है, इसलिए उसको वितरागी कहा है। तो जो राग द्वेष से परे है उनकी स्तवन हम राग द्वेष वाला धुन पे नहीं गा सकते, ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूँ। तो देवचंद सूरी, चिदानंद जी, आनंद घन जी, जशु विजय जी, महोपाध्याय जशु विजय जी, सभी की स्तवन में गाता हूँ। असंख्य, यू कैन से 500 700 पद तो डेफिनेटली। दान दिम दान दिम 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 दान दिम दान दिम 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 दान दिम दान दन दिम दन दिम दन दिम रमण ममण मारि हंताणम जयकारा बोल नौकार रमण ममण सिद्धाणम बोल जयकारा बोल नौकार बोल नौकार बोल नौकार बोल नौकार
कारणम नो कारणम नो कारणम नो कारणम नम नमो नमो हरियाणा जयकारा बोल नौकारा नम नमो नमो बधायाणम जयकारा बोलो नौकारा बोल नौकारा बोल नौकारा I heard Kumar when I was in the hall, and I was starting to feel so happy. I was dancing in the bagel line, and then I find he's performing live, and there was such loving energy. It was just spreading through the whole of the parliament, and people came and they danced. Beautiful to be with so many warm, devoted hearts. I enjoyed it. I don't understand the language, but I get the message. Very, very beautiful, and I was so happy that I got to see it. This beautiful music, it fed my soul, it embraced me, I felt love and warmth. If we can sing, chant together, if we can dance on some of the Jain tunes, then I think this world will be a wonderful and more peaceful place. We just watched an amazing performance and we danced and we had so much fun. It's really just such a great conference, and it was really nice to be able to see different things that we wouldn't see necessarily back home. मंगलाम च सब्बे सिं पडमम हवै मंगला। मैं आपके घर पे जब आया तो मैंने देखा कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है, आपको सर्टिफिकेट मिला है, वो किस चीज़ के लिए दिया गया? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुझे मिला था बिकॉज म्यूजिक थेरेपी इज ए साउंड थेरेपी, यू कैन से डिफरेंट साउंड से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से अपनी कौन सा बीमारी ठीक हो सकते हैं। बिकॉज एक बहुत हमारे में एक रॉन्ग कंसेप्ट है, जो भी हमको बीमारी दिखाई देता है उसको हम डिजीज़ कहते हैं। दैट इज़ नॉट द डिजीज, दैट इज सिम्टम। डिजीज़ और कुछ है। तो म्यूज़िक थेरेपी जो काम करते हैं वो डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, सिम्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो म्यूज़िक थेरेपी जो है इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो मेरा 4 सब्जेक्ट है, कैंसर, पार्किंसन, अल्जाइमर एंड सीवियर डिप्रेशन। क्या म्यूजिक थेरेपी से इन बीमारियों का, जो आप बीमारियों का नाम ले रहे हैं तो काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं, क्या ये ठीक होती है? साइंस भी आजकल ये मानने लगते हैं कि म्यूजिक थेरेपी, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी, कोई भी बीमारी पे म्यूजिक थेरेपी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जड़ से उखड़ सकते हैं। बट यू हैव टू हैव द पेशेंस, यू हैव टू हैव द फेथ ऑन दैट। संदीपा जी, आपसे जानना चाहूँगा, इन्होंने तो जैन धर्म अपनाया, क्या आपकी मजबूरी थी या इन्होंने आपको बाध्य किया? मेरी शादी हुई और मैं इनके साथ अलग अलग गुरु भगवंतों को मिलने लगी और मेरी पहचान धीरे धीरे हुई जैनिज़्म में। तो नेचुरली इनिशियली तो मुझे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था, मुझे लगता था बहुत कठिन धर्म है। लेकिन गुरु भगवंतों की कृपा से, ज्ञानी लोगों की कृपा से मुझे ये पता चला कि ये कोई बहुत कठिन धर्म नहीं है, ये बहुत ही आसान सा धर्म है जो हमें प्रेम की परिकाष्ठा तक ले जाती है, जिसको कहते हैं हम कंपैशन, कि हर जीव में समानता देखना है। लिव एंड लेट लिव, ये जो मोटो है जैन धर्म का, ये मुझे बहुत भा गया और उसके बाद से मैं जैन धर्म को अपनाने लगी, पूरी तरह से अपनाने लगी। आप बेसिकली क्या करती हैं, किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाती हैं? बेसिकली मैंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मेरी पढ़ाई की थी और फिर हाल ही मैंने पीएचडी किया है मैनेजमेंट के फील्ड में, और मैं साइकोलॉजी, पब्लिक रिलेशंस, कंज्यूमर बिहेवियर, इनके ऊपर लेक्चर्स लेती हूँ। चटर्जी, आज लाखों लोग इस कार्यक्रम को, जैन रत्न को देख रहे हैं, आप दोनों जैन रत्न को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे प्रेरणा के लिए? ललित जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आपके सामने नहीं, मैं कई सालों से मैं आपका नाम सुना है, आप जो भी
जैन रत्नों के लिए काम कर रहे हैं, वाह जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। बस मेरा एक ही सिद्धांत है कि जैसे एक भजन में हम गाते हैं, यदि प्राण दान तुम दे न सको तो प्राण किसी के मत हरना, यदि अपना जीवन प्यारा है तो औरों को जीने देना, जैसे हमारा जीने की हक है, जैसे हर एक जीव को जीने की हक है। किसी को मार के खाना ये कोई धर्म में नहीं सिखाया जाता है, ये धर्म की एक रॉन्ग कंसेप्ट है। आप दोनों पति पत्नी के जोड़े से मिलकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं इसलिए बहुत प्रभावित हुआ कि दूसरे धर्म से आप आए हैं जहाँ पर खाना केवल नॉन वेजिटेरियन ही होता है, लेकिन आप लोग पूर्ण रूप से शाकाहार बन के आपने जैन धर्म को अंगीकार किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैन रत्न का आप लोग हिस्सा बने, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आप जो काम कर रहे हैं, आपका टीम जो पूरा काम कर रहे हैं, तो मुझे खूब खूब शुभकामनाएं हैं। बस अब जो लोग भी है, बस इतना ही है कि आप लोग भी मैं आपकी दबान में ही डालना नहीं चाहता हूँ, बट एक बार शाकाहारी बन के देखिए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कृपया वाह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके।